सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में सचिवालय सहायक एएसओ पोस्ट की नई वैकेंसी आई है। तो चलिए इस नई वैकेंसी के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या कुछ है, पैटर्न। तो देखिए सबसे पहले आपको पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देना है और इसका पैटर्न देखिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छा है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक के अंतर्गत एएसओ यानी कि सहायक पर शाखा पदाधिकारी पोस्ट की वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा, सिलेक्शन का प्रक्रिया, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन। और आज दोस्तों महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर देखिएगा बिहार में सिर्फ यही वैकेंसी नहीं, और भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। एक एक करके सभी वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी मिलेगा। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप में से किसको किसको अच्छा लगता है, फटाफट कमेंट करके बताइए, यस सर कमेंट कीजिए। तो चलिए यहाँ से दोस्तों आप सभी नोटिफिकेशन देखिए। ये देखिएगा बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 02/2024 के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। और आप सभी कमेंट करके ये बताइए कि आप अभी किस वैकेंसी के इंतजार में हैं। बीएसएससी सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, आप किस वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक के अंतर्गत 3 अलग अलग तरह का पोस्ट है। पहला तो सहायक पर शाखा पदाधिकारी एएसओ का पोस्ट हो गया, दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर, तीसरा स्टेनोग्राफर का है। और यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट देखिएगा ना, सीटों की संख्या के बारे में आगे बताया गया है, क्वालिफिकेशन पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि देखिएगा तो 12 मार्च से शुरू है और शुल्क भुगतान करने की तिथि जो शुरू है 12 मार्च से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 अप्रैल। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि है 2 अप्रैल 2024। तो ये तो हो गया डेट। बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। पीटी परीक्षा यानी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सूचना आपको जल्द ही वेबसाइट पर दी जाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है, आपको वेबसाइट देखते रहना है। ये हो गया दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन। यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा 3 अलग अलग तरह का पोस्ट है, सीटों की संख्या अलग अलग है सभी का। तो डेट तो देख लिए 12 मार्च से शुरू है, 2 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पर पहला देखिएगा नोट में सहायक पर शाखा पदाधिकारी, और इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, आंसू लिपिक, ये 3 अलग अलग तरह का पोस्ट है। और आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर का हो गया, और सहायक पर शाखा पदाधिकारी यानी ये सचिवालय सहायक पहले इसका नाम था, बदल करके सहायक पर शाखा पदाधिकारी हो गया है। यहाँ पर देखिएगा प्रतियोगिता परीक्षा की सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। तो ये देखिएगा सभी सरकारी नौकरी में इसी तरह का टर्म कंडीशन दिया हुआ रहता है कि सीटों की संख्या कभी भी घट सकती है, बढ़ सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखिए, यहाँ से एज, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। आरक्षण के बारे में देखिएगा तो आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को दिया जाता है। और आप सभी अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं ना, तो आप अगर बीसी कैटेगरी से आते हैं तो एनसीएल प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये सब आपको बना लेना है। बीसी वालों के लिए खास करके सिर्फ जाति से काम नहीं चलेगा, एनसीएल प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र चाहिए। ये कैसे बनेगा, जाति आवासीय आय पहले आपका ब्लॉक से बनेगा, फिर आप एनसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। अब यहाँ से उम्र सीमा के बारे में देखिएगा ना, तो एज ऐसा है कि आप में से नाक बराबर चढ़ने वाले हैं। पहला देखिएगा सहायक पर शाखा पदाधिकारी। देखिए दोस्तों ये लेवल 7 का पोस्ट है, दरोगा से भी ऊपर का पोस्ट होता है। तो 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर न्यूनतम उम्र जो चाहिए 21 साल आपका चाहिए। ये तो हो गया मिनिमम एज का कंडीशन। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 साल चाहिए और आंसू लिपिक के लिए 21 साल चाहिए। तो ये मिनिमम एज का कंडीशन 1 जनवरी 2024 से मांगा जा रहा है। अब अधिकतम आयु सीमा देखिएगा हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल है, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है, SC ST कैटेगरी में दोनों के लिए 42 साल है, पुरुष महिला दोनों के लिए SC ST में 42 साल। ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा जॉब में है तो फिर आप उम्र में छूट का लाभ ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। परीक्षा की पद्धति, हर एक चीज़ के बारे में आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी देखिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा सीटों की संख्या के बारे में, तो अनुमान्य आरक्षण, औपबंधिक रिक्तियों का विवरण।
तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें अच्छे खासे पदों पर भर्ती होगी, तो अच्छे खासे पदों पर जो वैकेंसी आती है ना, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की वैकेंसी CGL 4 की आएगी, क्योंकि ये बिहार में जितने भी 50+ विभाग है सभी विभागों से मिला कर दिया जाएगा। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों पिछले साल भी आई ही थी, तो पिछले साल सीट ठीक ठाक था, इस बार भी ये नहीं है कि बहुत कम सीट है। तो इस बार यहाँ पर देखिएगा तो ये सिर्फ बिहार विधान परिषद के लिए, जॉब होने के बाद सिर्फ आपको बिहार विधान परिषद में आपको काम करना है। तो ये हो गया, तो इसलिए एक विभाग से इसलिए सीट इसमें बहुत अधिक नहीं होता है। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL 4 वैकेंसी का ऑथेंटिक अपडेट जानना चाहते हैं, कब तक वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर, फटाफट कमेंट करके बताइए। और देखिएगा दोस्तों कोई भी जानकारी रहता है तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो चलिए यहाँ से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीट हो गया, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट हो गया, अनुसूचित जनजाति ST में 0 है, EBC के लिए 5 सीट हो गया, BC के लिए 3 सीट, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ब्लैंक है, EWS के लिए 2 सीट। तो इस तरह से मिलाकर 17 सीट हो गया। और 5 सीट यहाँ पर देखिएगा महिलाओं से संबंधित है। बैकलॉग का देखिएगा तो 2 सीट है, ये देखिएगा तो एक यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं से संबंधित है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है। तो इस तरह से यहाँ पर सीटों की संख्या कुल मिलाकर 19 हुआ। इसके बाद देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखिएगा यहाँ पर तो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर 5 सीट है। देखिए आपको इन सीटों से निराश नहीं होना है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत ही अच्छा जॉब है, पैटर्न भी ठीक ही है। सबसे पहले आपको PT प्रारंभिक परीक्षा देना है। और यहाँ पर देखिएगा तो लगभग 2500+ पदों पर जो है बिहार SSC सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ रही है। तो आप अगर ऑथेंटिक अपडेट जानना चाहते हैं कब तक फॉर्म आ जाएगा, कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। ये देखिएगा तो बिहार विधान परिषद से संबंधित है। और कोई भी वैकेंसी आती है दोस्तों तो हम आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। स्टेनोग्राफर संबंधी देखिएगा तो यहाँ पर 2 सीट हो गया। शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास ये न्यूनतम योग्यता होना चाहिए। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7 का जॉब है, 44,900 ये बेसिक सैलरी है। इसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता देखिएगा, महंगाई भत्ता 50% प्लस हो गया, ये 44,900 में 50% और ऐड होगा। इसके बाद चिकित्सा भत्ता, हाउस रेंट, सभी चीज़ें जुटने के बाद आपको 75,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। इसमें आप ये हो गया। इसके बाद देखिएगा शैक्षणिक तकनीकी योग्यता में राज्य सरकार, केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा जा रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो इसमें क्या है कि टाइपिंग भी मांगा जा रहा है। तो हिंदी अंग्रेजी टंकन गति 30 शब्द प्रति मिनट। वांछित योग्यता में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नीलेट या फिर यहाँ पर DO EA SCC संबंधित मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये हो गया। कंप्यूटर दक्षता जांच भी लिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखिएगा तो यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है, लेवल 4 का जॉब है, 25,500 बेसिक सैलरी है, इसमें भी आपको 40,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। स्टेनोग्राफर में देखिएगा लेवल 4 का ये जॉब है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो स्टेनोग्राफर में क्या है कि 80 शब्द प्रति मिनट आपका शॉर्ट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड ये हो गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पर देखिएगा तो इसमें भी टाइपिंग स्पीड है, जिसके बारे में यहाँ पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति तो आगे बताया गया है। आप फुल नोटिफिकेशन को अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। तो एज के बारे में यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और परीक्षा की पद्धति देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आंसू लिपिक, सभी के अलग अलग चरण है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा PT एग्जाम देना पड़ेगा। PT एग्जाम पास कर जाइएगा तो इसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट से संबंधित कंप्यूटर टेस्ट, इसके बाद होगा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक। तो सबसे पहले आपको PT एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा पास करना है। इसके बाद देखिएगा अन्य चरण जो है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट से संबंधित है। सर्वप्रथम OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी, इसके बाद 50 अंकों का हिंदी टंकन जांच होगा, 30 शब्द प्रति मिनट, 50 अंकों का अंग्रेजी टंकन जांच 30 शब्द प्रति मिनट के अनुसार लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 50 अंकों का हिंदी तथा 50 अंकों के अंग्रेजी में कुल 100 अंकों का MS वर्ड में जांच किया जाएगा। ये आपका मेरिट में नहीं जुटेगा, ये मिनिमम क्वालिफाई का कंडीशन है। तीसरा देखिएगा हिंदी अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा MS वर्ड में माध्यम से आपको मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। और मेधा सूचित हिंदी टंकन और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार, यानी टाइपिंग टेस्ट वाला जो मार्क है ये और मेंस एग्जाम जो लिया जाएगा उसके मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी यहाँ पर दिखेगा तो कंडीशन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जाम देना है, एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें हो गया। तो यहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर में हिंदी टाइपिंग टेस्ट MS वर्ड कंप्यूटर टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
आंसुलिपिक स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, तो प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद आपका हिंदी शॉर्ट हैंड होगा, इसके बाद टाइपिंग से संबंधित टेस्ट, ये सब चीज़ें। और फाइनली मेधा सूची जो आपका है हिंदी आंसुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ये हो गया दोस्तों पैटर्न के बारे में, आप देख लीजिए किस पोस्ट में क्या कुछ पैटर्न। अब चलिए यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा का देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप पीटी एग्जाम ही पास कीजिएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया जाएगा। इस एग्जाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, यानी 400 अंकों की परीक्षा। निगेटिव मार्किंग भी रखा गया 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में देखिएगा तो समान अध्ययन से 40 क्वेश्चन, विज्ञान गणित से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, इस तरह से यहाँ पर मिला करके मैथ रीजनिंग का देखिएगा 60 क्वेश्चन का वेटेज है, जीके का 40, तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का वेटेज है। और यहाँ पर मिनिमम का कंडीशन, लेकिन मिनिमम पर रिजल्ट नहीं होने वाला, लगभग आपको 70% मार्क्स लाना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, समान अध्ययन, विज्ञान गणित, ये सब चीज़ें हो गया। एक वीडियो में आप लोग को डिटेल सिलेबस के बारे में बताएंगे, बाकी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मुख्य परीक्षा देखिएगा तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 100 अंक, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो इसमें हिंदी है, हिंदी क्वालिफाई है। दूसरा पेपर देखिएगा 100 अंक, तो ये 80 अंक, इसमें आपको समान अध्ययन, जीके से संबंधित और खास करके यहाँ पर जो भी टॉपिक दिया हो उसी से संबंधित पूछा जाता है। इसके बाद हो गया यहाँ पर देखिएगा संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ से संबंधित 20 क्वेश्चन। अब देखिए अगला चरण है परीक्षा शुल्क से संबंधित। देखिए तो परीक्षा शुल्क यहाँ पर 150 रुपये अगर आप SC ST महिला है, और अगर आप अन्य कैटेगरी से आते हैं तो यानी जनरल EWS BC BC से आते हैं पुरुष है, तो 600 रुपये आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी यहाँ से फुल नोटिफिकेशन देख लिए, पीटी एग्जाम का क्या कुछ पैटर्न था, फॉर्म भरने का डेट शुरू में ही आप लोग देख लिए। और आप सभी ये बताइए कि आप किस वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आप में से दोस्तों किसका किसका ड्रीम जॉब है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO बनना, लेवल 7 का जॉब लेना, फटाफट कमेंट करके बताइए। और